मुझे अपने खुदा की रहमतों पर पूरा पूरा यकीन है। ओ ठीक है उम्मी। अगर तुम्हें यकीन है तो फिर बहस क्यों कर रही हो? उम्मी आप भी ना। एक तो तुम मुझे सब लोग उम्मी क्यों कहते हो? हालांकि मैं तुम्हारी फुप्पू हूं, तो फुप्पू कहा करो ना। क्योंकि उम्मी जो है ना वो अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है एंड आई लव अरेबिक लैंग्वेज। और वैसे भी अरेबिक लैंग्वेज तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और रिच लैंग्वेज है। अब आपको बुरा तो नहीं लगता ना मेरे उम्मी कहना? मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने बच्चों की ज़बान से ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है। कितनी तेज हैं आप, मेरे ज़हन से निकल गया, मैं आपसे नाराज थी। मेरी जान, सर आपको पता है ये कौन है? हाँ, ये वही है जिसपे उन्होंने शक जाहिर किया। शाफिन, आपको पता है वो किसका बेटा है? किसका बेटा है? वो बड़े पीर साहब नहीं, वो उनका बेटा है। तो बात पहले पता होनी चाहिए थी। गलती हो गई, हमें तो पहले पीर साहब को मिलना चाहिए था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सर मैंने आपको बताना था, आप पहले ही चले गए। चलो। What happened, Ishil? क्या हो गया? Come on, relax. Ishil, इन्होंने मेरे पापा को भी छीन, मेरी मम्मा को भी छीन। नहीं, ये लोग जो मर्जी कहते रहे। I don't want to stay here anymore. मुझे वापस जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे वापस जाना। अच्छा इशिल, हम जाएंगे वापस। Don't worry. खुद को तो संभालो। कहा ना? हाँ, हम वापस जाएंगे ना? हाँ, हम जरूर वापस जाएंगे। अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इशिल, समझाओ खुद को। हम जाएंगे ना? हम जरूर जाएंगे, भरोसा करो। वैसे एक बात कहूं, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया। क्या कि इतनी इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लड़की ऐसे भी बिहेव कर सकती है। तुम कभी उस खौफ से गुजरे नहीं हो। मैं नहीं पता वो बेबसी, वो मजबूरी क्या होती है। मेरी बात सुनो। जब मेरे पेरेंट्स, ये सब तुम्हें क्यों बता रही? इशिल, क्यों बता रही मैं तुम्हें सब कुछ? मेरी बात सुनो इशिल। बहुत सुन ली तुम्हारी बात, उठो यहाँ से और जाओ। इशिल, मेरी बात सुनो। मैंने कहा उठो यहाँ से और जाओ अभी। इशिल, तुम कैसी बातें कर रही हो? उठो, खड़े हो। इशिल, मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से। Are you mad? मैंने कहा यहाँ से जाओ। बात सुनो। तुम्हें नहीं जाना ना, तुम मत जाओ, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। अब जब तक टिकट्स लेकर नहीं आओगे ना, तब तक मुझसे बात मत करना। वालेकुम अस्सलाम। आइए शमन बेटा, आइए, बैठिए। बाबा जान, अब इस तरह खड़े मत हुआ करें, बड़े बच्चों के लिए खड़े नहीं होते। शाफिन बेटा, आपको एक बुनियादी सा कानून समझा देता हूँ। देखो बेटा, जब बड़े बूढ़े बच्चों की इज्जत करते हैं तो फिर बच्चे भी बड़ों की इज्जत करते हैं।
सबसे बढ़कर मेरी नज़र में तो इंसान का इखलाक होता है, जो उसकी पहचान होता है। जब भी यहाँ आपके पास आता हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। अच्छा बेटा, अब ये बताइए कि आप खाने में क्या लेंगे? कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी खैर खैरियत के लिए आया था। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन जानिए मुझे बहुत दुख है उस वाक़े का, और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर यकीन जानिए वो सारा मामला गलतफहमी की वजह से हुआ है। नहीं बाबा जान, आप प्लीज़ ऐसे मत कहें। इंस्पेक्टर साहब का आना, मुझसे पूछताछ करना मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे तो हैरत इस बात की थी कि ये हरकत की किसने। वो तो खुदा का शुक्र है कि दाऊद महफूज था, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते थे। हाँ बेटा, अल्लाह पाक ने अपना कर्म कर दिया। बाबा जान, आप प्लीज़ फिक्र मत करें, मैं इस मामले में पुलिस की पूरी मदद करूँगा। जल्दी हमें मुजरिमों का पता चल जाएगा। देखो तो सही सुशील कितना चालाक इंसान है, सारा कुछ करवा कर भी बाबा जान के पास बैठा हो। अब आप यहाँ क्यों आए? सुकून नहीं मिला आपको? कोई कसर तो आपने छोड़ी नहीं थी दाऊद को मरवाने में। इशिल, enough is enough बेटा, try to behave। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम शाफिन बेटा के साथ इस तरह बात करोगी। मैं क्यों नहीं कर सकती बाबा जान? आप इस इंसान को जानते नहीं हैं, बहुत ही चालाक आदमी, आपके करीब रह के आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहता है। हाँ, फिर भी आपसे और इस फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और अगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाने की नियत से आपके करीब आएगा ना, तो मैं उसे कभी अलाउ नहीं करूंगी। पापा जान, आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। आप बहुत मासूम, बहुत ज्यादा, और ये दुनिया बहुत शातिर है। बस इशिल बेटा, और अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं सब जानता हूं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है इंसानों को परखने की, और मैं जानता हूं कि शाफिन एक अच्छा इंसान है। बाबा जान प्लीज़, आप मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करें। अगर हालात को देखा जाए तो मिस इशिल जो बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक बोल, लेकिन मेरा अल्लाह जानता, इस मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और जल्द ही मेरा मौला मेरी सच्चाई आप सबके सामने ले आएगा। इजाज़त चाहता हूँ। बेटा, मैं तो चाहता था कि आप कुछ देर रुकते। नहीं हो, आपका अपना घर है, जब चाहें तशरीफ लेके आए। खुदा। बाबा जान, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, ठीक तो हूँ, लेकिन मैं इशिल की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है ये कैफी की सोबत इशिल की शख्सियत को बर्बाद कर देगी। हुआ क्या है? होना क्या बेटा, शाफिन आया, ये इशिल ने उसके साथ बहुत मिसबिहेव किया, इतनी बदतमीजी की है कि उसके सामने मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। ये लोग उसके सामने इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे वाकई वो मुजरिम हो। बेटा हद होती है, ये कैफी का बच्चा उसे जरूर भड़का रहा है। बाबा जान प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इशिल बच्ची है, मैं उसको समझा दूंगी, आप प्लीज रिलैक्स करें। हाँ समझाओ उसे। और वो दाऊद ने कुछ बताया? दाऊद बता रहा था कि अभी तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। बाबा जान, मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी जी करें बात बेटा, क्या कहना था आपने? मुझे लगता है कि दाऊद पर हमले के पीछे सानी बेगम का हाथ है।
नहीं बेटा, मेरा नहीं ख्याल। देखो 20 साल बीत गए हैं। अगर उसने कुछ करना होता ना तो आज से 20 साल पहले करती, जब दाऊद छोटा बच्चा था और मैं भी यहाँ पे नहीं था। अब नहीं। आपकी बात ठीक है बाबा जान, लेकिन ऐसे लोगों से कभी भी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, क्या तो आप ठीक रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पुलिस पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ले, क्योंकि मैं किसी शक की बुनियाद पर उसे शामिल तफ्तीश करके किसी गड़े मुर्दे को उखाड़ना नहीं चाहता। जानती हो कितना टाइम लगा इन टिकट्स को करवाने के लिए? 15 घंटे लगे। कहां तक मैंने कॉल्स नहीं की, किससे बात नहीं की, फिर जाकर ये टिकट्स। क्योंकि मुझे किसने कहा था? आपने कहा था, और आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकता हूं? I cannot live without you. बाबा जान, मुझे लगता है ईशल मुझसे नाराज है। लो, वो भला आपसे क्यों नाराज होगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? उसकी बातों की वजह से। वो समझती है कि आप मेरे कहने पर मेरी वजह से वापस आए। आपने दोबारा रिस्क ले लिया उसकी और अपनी जिंदगी का। नहीं बेटा, आपको गलत लगा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो किस वजह से परेशान है। क्या मतलब? क्या वो ये नहीं समझती कि आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ आने की जिद उसकी थी। आर यू श्योर बाबा जान? यस, 100% श्योर। लेकिन फिर मैं बताता हूँ तो, बेटा वो किसी भी पाकिस्तानी लड़की से शादी नहीं करना चाहती। वो तो मुझे पता है, लेकिन बेटा आप ये नहीं जानती हो कि इस मामले में वो अपना वोट आपको समझती है, और इनसिक्योर तो अपने आप को वहां भी फील करती थी। लेकिन बाबा जान वहां पर दुश्मनियां तो नहीं है ना?
हाँ आप ठीक कह रही हो, वहाँ दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन बेटा आप लोग तो यहीं पे थे। लेकिन उसने मेरे साथ एक शर्त रखी थी कि वो आपको और दाऊद को कन्विंस कर लेगी वहाँ उसके साथ चलकर रहने के लिए, और मैं उसे बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगा कि वो किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करे। हाँ वो तो मुझे लगता है वो कभी भी किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी नहीं करेगी, लेकिन शाफिन तो बहुत रिस्पेक्टफुल और इंटेलिजेंट लड़का है। पता नहीं ईशल उसे पसंद करती है कि नहीं। हाँ बेटा आप अल्लाह से दुआ करो, मैं भी कर रहा हूँ कि अल्लाह उन दोनों के दिलों को आपस की तरफ माइल करे। आमीन। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती रखी है मेरे परवरदिगार ने इन पौधों में। ये प्यारे रंग है, कुदरत के रंग हैं, बस देखने से ताल्लुक रखते हैं। सुभान अल्लाह। बेगम साहिबा, हाँ वो बहू भी पूछ रही थी, चाय ले आऊं? हाँ ले आओ। अच्छा जी। अरे रुक यहाँ। अरे नामुराद, कोई अक्ल है तुझे? सारा दिन तुझे कोई काम नहीं सिवाय बातों के। चर 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 तेरी जुबान चलती है। अरे कैसे पौधे सूख गए, कोई अक्ल किया कर। बेवकूफ। घर में पौधों को सरसब्ज रहना चाहिए, सूखने नहीं देना चाहिए इन पौधों को। अरे घर की बरकत उड़ जाती है। बेवकूफ। मुराद यहाँ। सलाम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए। खैरियत है ना अम्मा? कुछ होश है आपको? अरे घर के सारे पौधे सूख गए हैं, बरकत गायब हो जाती है पौधों के सूखने से। और ये पौधा हमारे दादा जान ने हमें दिया था और कहा करते थे कि ये पौधा अगर घर में सूख जाए तो पैसे खत्म हो जाते हैं। जानती हो क्या नाम है इसका? मनी प्लांट। मनी प्लांट। इन पौधों से पैसों का क्या ताल्लुक? ले, माली बाबा के घर तो पौधे ही पौधे हैं, पैसा तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आता। इधर आ, इधर आ। ये जो तेरी कैंची की तरह जुबान चलती है ना, काट के रख दूंगी मैं। बेगम साहिबा माफ कर देना, गलती होगी, आइंदा नहीं करूंगी ना। आइंदा करेगी तो जान से मार दूंगी तुझे। नहीं, मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। एक दफा माफ कर दे। आइंदा अगर मैं ऐसा कभी कुछ करूंगी ना तो अपने हाथों से अपनी जुबान काट दूंगी। ये ज्यादा बेहतर है कि मैं इस काम को ना ही करूं तो अच्छा है तेरे लिए। दफा यहाँ से। जी बेगम साहिबा। अम्मा बस करें ना, आपको पहले सांस चढ़ गया। अच्छा बैठे बैठे आप। ये सब तुम्हारी गलती है बहू। दाऊद, तुम फिर वॉक करके आए? जी मना किया था। उम्मे मुझे कुछ नहीं होता, ऐसे डर डर के भी कोई जिंदगी गुजरती है। बेटा कुछ दिन एहतियात कर लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? वो पकड़ा गया जिसने फायर किया था? उम्मे ना तो इस शहर में मेरा कोई दुश्मन है और ना आपका। हाँ लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है बेटा। उम्मे अगर मैं आपको कुछ नहीं बताना चाह रहा तो बेटा तुम सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते? उम्मे अगर मैं सीधी बात करूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। पहेलियां क्यों बजवा रहे हो? बताओ तो सही। मुझ पर फायरिंग शाफिन ने करवाई थी। क्या? किसने कहा है? उम्मे मैं जो कह रहा हूं आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बेटा बदगुमानी है तुम्हारी। चलें अगर ऐसा है तो हम अभी इस पर बात नहीं करते। अब मैं आपके साथ सबूत के साथ मिलूंगा। क्या हो गया इस लड़के को? शुक्रिया
शाफे बस 5 मिनट की बात तो रह गई है, अगर तुम ख़त्म कर लो तो हम कोई और काम भी कर सकते हैं। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि कुछ ही देर की तो बात, और आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने दीन को लेके बाबा जान वो नहीं बेटा, हम वापस नहीं जा रहे, ये मेरा आखिरी फैसला है। नो मोर आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। लेकिन आपने तो कहा जब मैंने कहा ना वापस नहीं जा रहे, और इस बारे में मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। हाँ बेटा, मैं तो टिकट। फिर वही बात बेटा, हम वापस नहीं जा रहे, दैट्स फाइनल। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खुश लग रहे हो। सिर्फ आपकी दुआएं। तो फिर आंखों में ये उदासी क्यों? उदासी नहीं है, एक फिक्र है। किस चीज की फिक्र? मैं दुनिया में इतना गुम नहीं होना चाहता कि आखिरत की तैयारी पर ध्यान ही ना रहे। इस्लाम की खूबसूरती यही है कि रिस्क हलाल कमाने की कोशिश, मोहब्बत, दोस्ती सब इबादत है। बस शर्त यह है कि नीयत साफ और अल्लाह की रजा के लिए हो। जानता हूँ हज़रत, और नीयत भी अल्लाह की ही रजा है। बस मैं घबरा जाता, एक के बाद एक कामयाबी, कहीं ये शैतान का जाल ना हो, कहीं मुझे गुमराह ना करते, कहीं मुझे सिराते मुस्तकीम से दूर ना करते। अच्छा सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो बात तुम्हें बता रहा हूँ वो समझ भी लेना और दिल में उतार भी लेना बेटा। जी जी फरमाइए। कभी इश्क करो तो देखो, इस आग में जलने से कभी दिल पर चोट नहीं लगती, कभी रंग खराब नहीं होता। इश्क इश्क और सिर्फ इश्क। वाह, क्या बात कही है आपने। रब्बे ज़ुल जलाल का इश्क ही वो वाहिद इश्क है जो मुरझाने नहीं देता, ना रूह को, ना दिल को, ना सुकून को। अब समझ गए ना? दिल तक उतर गई बात आपकी। जाओ फिर हर वो काम करो जिससे रोका नहीं गया। इतनी छोटी उम्र में जो इज्जत तुमने कमाई है वो उसका इनाम है। बेशक। और घबराना मत, उसकी रहमतें कभी तन्हा नहीं छोड़ती इंसान को। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सारी परेशानी, सारी थकन, सारी फिक्र दूर हो गई। मुझे इशल पर सख्ती करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। बच्ची है, ना समझ है, लेकिन मुझे तो अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी ना। बाबा जान, किससे बात कर रहे हैं आप? नहीं बस ऐसे ही बेटा।
मुझे पता है आप खुद को समझा रहे थे। ठीक बेटा, कहा ना, कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर ईशल से इतने गुस्से में बात क्यों की आपने? उम्मे, मुझे कैफी एक आंख नहीं भाता। पापा जान, आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अगर कैफी आपको इतना ही नापसंद था तो 10 साल से वो इकट्ठे क्यों हैं? इतनी दोस्ती है कैफी की ईशल के साथ। हाँ, मैं जानता हूँ ईशल की दोस्ती है कैफी से, लेकिन जिस माहौल में उनकी तरबियत हुई है वहां पे इस दोस्ती को मायूब नहीं समझा जाता। लेकिन ईशल तो उससे बेटा, ईशल सिर्फ उसे एक अपना अच्छा दोस्त समझती है। लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं बाबा जान? मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता हूं कि मैंने अकेले पाला है उसको, कदम कदम पर छुपकर पहरा दिया उसका। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। अगर ऐसा ही है तो फिर कैफी को साथ बुलाने की वजह क्या है? आप ईशल को अकेला बुला लेते। बेटा, कैफी बहुत क्लेवर है। अगर मैं उसे ईशल के साथ ना बुलाता तो वहां ईशल को पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ज्यादा भड़काता। मैं चाहता हूं कि कैफी ईशल पर खुद ही एक्सपोज हो जाए। ये तो ठीक है बाबा जान, लेकिन आपकी सख्ती से कैफी ईशल पर एक्सपोज हो जाएगा। उम्मीद, कल मैंने जिस तरह उसे ईशल के साथ देखा है ना, वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। लेकिन बाबा जान, ये इस मसले का हल तो नहीं है। इस मसले का हल मैंने सोच लिया। आप ईशल को मुझसे नाराज रहने दें, लेकिन जो मैंने कहा है ना, आप उस तरह करें। क्या करूं? बेटा, आप दाऊद की यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रही थी। जी, नेक्स्ट वीक में है, परसों दोनों चले जाएंगे। तो बस ठीक है, यही सबसे बेहतर मौका है। बेटा, आप समझाएं उसे। लेकिन बाबा जान, वो यही एक मसले का हल है। ठीक है बाबा जान, मैं कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, आप जाओ ईशल के पास और समझाओ उसे। मेरी बात गौर से सुनो चांद से। मेरी बात समझ गई हो ना तुम? जी उम्मे, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, और आप बेफिक्र हो जाए, ईशल बहुत पसंद करेगी ये आइडिया। हाँ, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच चांद से। यू वेलकम माय डियरेस्ट उम्मे। खुदा हाफिज। बाय। यस यस यस, तो बहुत मजा आने वाला है। उम्मी ने तो कमाल का आइडिया दिया है। लव यू। सारे मसलों को एक शेर में बयां कर दिया। कभी इश्क कर और फिर देख, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर चोट नहीं आती और रंग खराब नहीं होता। ईशल, ये चेन देखो कितनी प्यारी है। मुझसे नाराज हो तुम? नहीं। फिर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? कुछ भी नहीं हूँ मैं। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए शांजी के साथ जा रही हूँ। उसकी यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसको अटेंड करनी है। दैट्स गुड।
लेकिन बाबा जान से पूछ लिया तुमने? जी मना तो नहीं किया था ना इस दफा उन्होंने? नहीं। तो फिर सुबह तुम्हें डांटा क्यों था? कुछ भी नहीं हूँ मैं। सच तो ये है कि आप लोग मुझे समझना ही नहीं चाहते, और अब मैं अपने आप को समझाना भी नहीं चाहती। I just want to go for change. That's it. ठीक है बेटा, वापस आ जाओगी तो फिर इस मौजू पर बात करेंगे। ठीक। ये चेन मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी, तुम पहनोगी तो मुझे खुशी होगी। थैंक्स। मैं मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। बोलो मेरी जान। आप कैफे को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त देते हैं? वो मुझसे नाराज़ है। डोंट वरी बेटा, वो मान जाएगा। उसे भी पता है तुम बाबा जान की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं करती। तो मान जाएगा उम्मीद, लेकिन अगर वो हमारे साथ जाता तो मुझे भी खुशी होती और उसे भी। नहीं शैल, ऐसा कुछ नहीं कह सकती। लेकिन क्यों? मैं देखो बेटा, बाबा जान की कंडीशन तो तुम्हारे सामने है ना। कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ऐसी हालत में किसी को हमारे पास तो होना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। बेटा आपने लंच भी नहीं किया ना? चलो अब बाबा जान के साथ मिलकर चाय पीते हैं। आपकी पसंद की 2-3 चीजें रेडी। नहीं मेरा दिल नहीं चाह। आ जाओ ना बेटा, जिद नहीं करते, आ जाओ। ओके। माँ हुजूर, कहो। मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। इजाजत? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि तुम्हें हमारी इजाजत की जरूरत पड़ गई? वो मेरा भाई है ना, वो कल यूके से आ रहा है। मैं उसे मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। पिछले 10 सालों में कभी एक बार भी उसने फोन नहीं किया तुम्हें, और तुम उसको मिलना चाहती हो? अम्मा, वो भाई है मेरा। क्या कर रही है तू? कम अकल, दबाओ यहां से। तुम नहीं जा सकती। अगर उसको बहन की परवाह हुई तो वो खुद आ जाएगा तुमसे मिलने। जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सुनो, कहां है हमारा लाडला, हमारा शहजादा? कब वापस आ रहा है? हमसे तो कभी उसने कोई बात नहीं की। हर बात तुम्ही को बताता है। जी अम्मा, वो बहुत जल्द आ रहा है। जा सकती हो तुम। जी ठीक है। अम्मा क्या सोच रही हैं? मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला अम्मा जान? ये है कि मैं अपनी नवासी से जरूर मिलूंगी। ना वो हमें जानती है ना हम उसे जानते हैं, तो आप क्या करेंगी उससे मिलके? जान जाएगी। मिलूंगी तो मैं जरूर। अपने पोते का हक जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मतलब तुम्हें समझाना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी नस्लों में आज तक बट्टे सट्टे की शादियां होती आई हैं? लेकिन अम्मा जान, मैं कुछ नहीं जानती।
मैंने फैसला कर लिया है कि ईशल की शादी मेरे पोते के साथ ही होगी, और ये मैं करके दिखाऊंगी। यानी हमें फिर बहन का हिस्सा नहीं देना पड़ेगा?